हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि हमने 14 डेज 14 चैप्टर्स मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हमारा 5th डे है। अभी तक हमने क्लास 10th एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखो, आपका एग्जाम 17 फेब को है, ठीक है। 14 फेब को जो है हमारे ऑल चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी हम वन शॉट करेंगे, इसमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखो, इस चैप्टर के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन रिवाइज करेंगे, देन हम फर्दर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन रिवाइज करते हैं। देखो, सर्कल हमने लास्ट पढ़ा था सर्कल्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स का एरिया निकालना। ओके, तो ये देखो, ये आपका सर्कल है, ये सर्कल का हो गया सेंटर, ठीक है। सर्कल के सेंटर से ये जो सर्कल का आउटर सरफेस है इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और जो लाइन सर्कल से सर्कल के सेंटर से पास करते हुए सर्कल को टू जगह क्या करती है, टच करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जैसे हम मान ले कि ये O जो है वो हमारा क्या है, सेंटर। इसे ले लो A, ये ले लो B एंड C। अगर मैं यहां से बताऊं तो OA होगा हमारा रेडियस एंड BC हमारा होगा डायमीटर। क्लियर? अब देखो, यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला देखेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर हमारा क्या होता है यहाँ पे, रेडियस। सेकेंड फॉर्मूला देखो, सेकेंड होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखो, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हमेशा आपने पाई की वैल्यू लेनी है 22 डिवाइड बाई 7 या फिर 3.14। देखो, 3.14 आपने तभी लेनी है अगर आपको क्वेश्चन में 3.14 बोला गया हो लेने के लिए, अदरवाइज आपने पाई की वैल्यू हमेशा 22 डिवाइड में 7 लेनी है। देखो, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स के बारे में, ठीक है। हमने सेक्टर्स का क्या निकालना है, एरिया निकालना सीखना है एंड हमने सेगमेंट्स का एरिया निकालना सीखना है। देखो, सबसे पहले सेक्टर्स देखें, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल से आपने क्या करना है, ये 2 रेडियस ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन होगा, ठीक है, रेडियस के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा छोटा पार्ट है, इसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो बाकी रह गया ऊपर, इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। जैसे मान लो ये ओ ए बी, ठीक है। ए ओ बी हमारा क्या, माइनर सेक्टर, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा क्या, मेजर सेक्टर। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे एक चीज और होती है कि जैसे ये ए से लेके बी तक जो लाइन है, ये आर्क है, मीन्स ये क्या होती है, ए बी क्या है, आर्क है। तो हमें आर्क की लेंथ भी कैसे निकालनी है हम ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो हमारा छोटा पार्ट होगा उसे क्या बोला जाता है, माइनर, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे क्या बोला जाता है, मेजर। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। देखो, इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो, यहाँ पे थीटा क्या होता है, ये जो दो रेडियस के बीच में जो एंगल होता है इसे क्या बोलेंगे, थीटा। ये हमें कोई भी वैल्यू दी हो सकती है क्वेश्चन में। जैसे मान लो कि थीटा हमें दिया हो 30 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, 120 डिग्री दिया है, कुछ भी दिया हो। दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो क्या है, हमारा थीटा। डिवाइड करते हैं 360 डिग्री। देखो, सेंटर जो है, सर्कल का सेंटर जो है, ये यहाँ पे जो पॉइंट पे जो पूरा एंगल होता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो थीटा को डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, इंटू पाई आर स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीपल। ओके। सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, देखो ये कितना होगा, बाकी आपका 360 डिग्री वैसे ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब जो यहाँ पे एंगल आएगा ना वो मेजर सेक्टर का आएगा। जैसे अगर हम ये फिगर देखें, ठीक है, ये रेडियस है, अब मेजर सेक्टर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना होगा, अगर ये हमारा थीटा था, पूरा हमें पता है कि थीटा होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है, तो इसमें से आपने क्या कर देना, थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो वो आपका रिमेनिंग हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। टोटल में से आप ये माइनर सेक्टर का एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होता है 360 डिग्री माइनस थीटा मल्टीपल में पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम फॉर्मूला देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। देखो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी हो। जैसे ये देखो, ये फिगर है, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, ये नीचे वाला पोर्शन। अगर मुझे इस माइनर सेक्टर की ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री वैसे ही रहेगा कि यहाँ पे एंगल कितना होता है थीटा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये जो आर्क है ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है। तो हमने पढ़ा है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो इसे किसके साथ मल्टीपल कर देते हैं, 2 पाई आर के साथ। ये हो गया माइनर सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क। अगर हमें कह दिया जाए कि हमें क्या निकालना है मेजर सेक्टर के लिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मेजर सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारा क्या हो गया सेक्टर। अब ये मेजर सेक्टर है पूरा, ठीक है, यहां तक पूरा क्या है मेजर सेक्टर। अब यहाँ पे एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। इसे डिवाइड किससे करते हैं 360 डिग्री से, और इसे मल्टीपल अगेन हमने किससे कर देना है सर्कमफ्रेंस से, 2 पाई आर से। क्लियर? ओके, तो ये हमने सीखा लेंथ ऑफ आर्क निकालना। अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। हमने क्या करना होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट पहले देखते हैं होता क्या है। जैसे ये सर्कल है, ये सेक्टर है माइनर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर क्या कर दे कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल को वो क्या करेगा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ की, ये सर्कल को इसने क्या किया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो होगा छोटा वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है, और जो होगा बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, जैसे मैंने ये डॉटेड ले लिया, तो ये होगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर माइनर सेक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा, सॉरी सेक्टर नहीं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, ये जो ऊपर वाला जितना बचा वो सारा क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम निकालना सीखते हैं एरिया। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, देखो अगर हम इसे ले ले ओ, सेंटर का सर्कल जो है, ठीक है, ओ ले लो, और हमने कॉर्ड ले ली ए बी, ठीक है। तो अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर कुछ भी लिख लो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखो क्या होता है माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, अगर हम चेक करें ये माइनर सेगमेंट किस में आ रहा है, हमारा ये पूरे सेक्टर में आ रहा है, ये पूरे सेक्टर में आ रहा है। तो अगर इस पूरे सेक्टर में से ये मैं ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सेकेंड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो मेजर सेगमेंट क्या होगा कि जैसे ये सर्कल है, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है, मेजर सेगमेंट हो गया ये वाला, माइनर सेगमेंट को हटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, मतलब पूरे पहले सर्कल का क्या करोगे एरिया निकालोगे, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, जो हमारा ये माइनर सेगमेंट है माइनस हम कर देते हैं इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम एक दो छोटे से फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर हमें एरिया निकालना है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इसका एरिया कब आएगा कि अगर हमें बोला गया होगा कि सर्कल के जो दो रेडियस हैं इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये बोला गया होगा। अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री आ रहा है तो इसके ऑल एंगल्स जो होंगे वो हमेशा कितने होंगे 60 डिग्री होंगे। कैसे?
अगर मैं चेक करूं कि ये दोनों रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों रेडियस इक्वल हैं तो ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा हुआ है। अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास 9 में भी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्लियर? अगर हमारा ये एक एंगल 60 डिग्री है, मींस इसके ऑल एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू, देखो ये क्या होंगी, साइड होंगी, मींस साइड का स्क्वायर। अब आप देखो ये साइड क्या है, रेडियस है, तो इसे मैं √3 डिवाइड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। क्लियर? अदरवाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीपल ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला कि अगर मुझे ये सर्कल गिवन है, ठीक है, और ये कॉर्ड है ए बी, और ये हमें एंगल दिया हुआ है जैसे कोई भी 90 डिग्री से ऊपर, जैसे हम क्या लेते हैं 120 डिग्री, मान लो ये 120 डिग्री एंगल है, तब हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो तब फॉर्मूला होता है, तब एरिया होता है 1/2 इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होता है जहां पे हमें एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का 1/2 इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे होती है हमारी इस चैप्टर की जितनी इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, प्लस पीवाई क्यूज जितने अभी तक क्वेश्चन में आ चुके हुए हैं, पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चंस, उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर इज। देखो क्या कहा हमें इस क्वेश्चन में, हमें रेडियस दिया हुआ है कितना 36 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मींस हमें सेक्टर का एरिया दिया हुआ है कितना 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है किसकी, सेक्टर की, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है सेक्टर की। तो ए बी सी डी में से हमें चेक करके बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो लेंथ अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो आर तो हमें गिवन है, लेंथ में कैसे निकाल सकते हो, अगर मेरे पास क्या आ जाए, थीटा आ जाए, एंगल हमें पता चल जाए, बट एंगल हमें गिवन है, तो एंगल कहां से निकालेंगे, हम एरिया ऑफ सेक्टर यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 54 पाई इज इक्वल टू, थीटा को ऐसे ही रहने दो, डिवाइड में कितना है 360 डिग्री इंटू पाई को भी वैसे ही रहने दो, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 36 मल्टीपल 36। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 36 के टेबल से 36 1 का 36 10 का। क्लियर? इसके बाद क्या करो, 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, 2 5 का 10, 2 18 का कितना होता है 36। तो अब हमें क्या निकालना है, थीटा, तो थीटा को रहने दो यही, 54 यहाँ पे था, ठीक है, 5 ले जाओ इस साइड, और डिनोमिनेटर किससे कर लेंगे 18 से। ठीक है, ये 18 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 18 1 का 18 3 का, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा 3 5 का 15, मीन्स 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो थीटा आ गया, अब हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइड में 360 डिग्री। अच्छा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, मैंने ये गलती से पाई आर स्क्वायर लिख दिया था, इंटू 2 पाई आर। क्लियर? तो देखो थीटा कितना है 15 डिग्री, डिवाइड में कितना है 360 डिग्री, इंटू 2 मल्टीपल पाई, पाई कितना आ जाएगा 22 डिवाइड में 7 इंटू आर, आर कितना है 36। ठीक है, ये 36 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का 10 का, ये 2 के टेबल से 2 1 का 2 5 का, ये 5 के टेबल से 5 3 का। क्लियर? अब इससे ज्यादा कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा आप एक चीज यहाँ पे देखो, हमें जो आंसर है वो पाई में है, तो आप ऐसा करना 22 डिवाइड बाई 7 को पाई में ही रहने देना, इसे 22 डिवाइड में 7 मत करना। ठीक है, क्यों, हमारे आंसर जो है वो पाई में है। तो मैंने इसे अगेन क्या कर दिया, पाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर।
ठीक है, मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क of a circle of radius 60 divided by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक पीस है वायर का, बोला गया है कि जैसे ये एक पीस है वायर का जो कि 20 सेंटीमीटर के लॉन्ग है। अब उसे क्या कर दिया गया, बेंट कर दिया गया। ठीक है, बेंट कर दिया और उसे किस फॉर्म में कर दिया, आर्क के फॉर्म में शेप कर दिया। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन थी इसे आर्क के फॉर्म में क्या कर दिया, या फिर ऐसे कह ले ये हो गई हमारी आर्क। ठीक है, जैसे अगर ये पहले थी इस तरह वायर, अब जो उसे फॉर्म कर दिया वो इस फॉर्म में कर दिया, आर्क के फॉर्म में, जिसका हमें रेडियस दिया हुआ है कितना, 60 डिवाइड में पाई सेंटीमीटर। मींस हमें रेडियस कितना गिवन है, 60 डिवाइड में पाई सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। हमें एंगल निकालना है, मींस हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, आप यहां पे देखो हमें लेंथ ऑफ वायर गिवन है, हमें वायर की लेंथ गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर है। अब आप देखो जितनी लेंथ होगी वायर की उतना ही क्या होगा, सर्कल आर्क होगी सर्कल की। ठीक है, जितनी वायर की लेंथ होगी उतनी ही सर्कल की आर्क होगी। तो मींस ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर जो है वो किसके इक्वल होगी, आर्क ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। लेंथ ऑफ वायर कितना है, 20। अब सर्कल की आर्क कितनी होती है, ये होती है जो लेंथ हमने पढ़ी है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यूज पुट कर लो, 20 को रहने दो ऐसे ही, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22 डिवाइड बाय 7 इंटू रेडियस, या फिर ऐसा करो पाई को ऐसे ही रहने दो पहले, पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 60 डिवाइड बाय पाई। ये मैंने इसलिए रहने दिया क्योंकि पाई से पाई डायरेक्ट हो जाना था कैंसिल। क्लियर? यहाँ पे ये 60, 6 1 का 6 6 का 36, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 3 का, तो ये कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू थीटा डिवाइड में 3, 3 को ले जाओ इस साइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3 60 डिग्री। मतलब हमारा जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। मींस ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center of the circle. Find the area of the corresponding minor segment. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें क्या दी गई है, एक कॉर्ड है सर्कल की। ठीक है, और वो सेंटर से क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है, सेंटर पे जाके राइट एंगल बना रही है। और हमें रेडियस गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। हमें ये माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, इसे ले लो O, ये ले लो A और ये ले लो B। ठीक है, पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है थीटा कितना, 90 डिग्री, राइट एंगल बना रहा है तो मतलब ये 90 डिग्री है। रेडियस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। अब हमने पढ़ा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाला माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो ये पूरे सेक्टर में से हमें ये ट्राइंगल माइनस करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, माइनर सेगमेंट आएगा। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब आप देखो एक हमारा क्या है, जैसे अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये क्या है O, जहां पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, दिस इज A एंड B। ठीक है, और ये दोनों क्या है, रेडियस है, जो कि हमें कितने गिवन है, 10 गिवन है। क्लियर? तो मैंने आपको ट्राइंगल का एरिया बताया था, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, या फिर ऐसे लिख लो पहले, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यूज पुट करें अगर हम, थीटा कितना है 90 डिग्री, डिवाइड में क्या आ जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई, देखो पाई कितना है 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 10 मल्टीपल 10 माइनस 1/2
मल्टीपल बेस, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस कौन सा होगा, ये वाला, मींस हमें कितना गिवन है 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी गिवन है वो भी 10 है। जब भी आपने 90 डिग्री आएगा तो आपने ये दोनों रेडियस का एक साथ क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना और डिवाइड कर देना 2 से। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 9 की टेबल से कैंसिल, 9 1 का 9 4 का, ये 2 का 11 का, अगेन 2 के टेबल से कैंसिल 5 का। अब इससे ज्यादा ये और डिवाइड नहीं हो सकता, तो कितना आ जाएगा 11 मल्टीपल 5 55, 55 इंटू 10 कितना हो जाएगा 550, डिवाइड में क्या है 7, माइनस ये 2 के टेबल से कैंसिल कितना आ जाएगा 550। ठीक है, अब 550 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 78.57। ठीक है, जब इसे सब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 78.57 माइनस 50। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, मींस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास कितना आ गया 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक ब्रूच जो है वो किससे बना हुआ है, ये पूरा सिल्वर वायर से बना हुआ है जो कि सर्कल के फॉर्म में है, और उस सर्कल का हमें क्या दिया हुआ है डायमीटर, मींस हमें डी कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। तो यहां से अगर मैं रेडियस निकालूं तो कितना हो जाएगा 35 डिवाइड में 2 मिलीमीटर। देन बोला है कि यही सिल्वर वायर की गई है यूज किसमें 5 डायमीटर्स में, जो कि सर्कल को डिवाइड कर रहा है 10 इक्वल सेक्टर्स में। देखो क्या बोला है कि सिल्वर वायर से ये 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं जो कि सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इक्वल सेक्टर्स में। ठीक है, देन बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी, हमें ये एसीबी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, और हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है हर एक सेक्टर का। ठीक है, मींस हमें थीटा फाइंड करना है हर एक सेक्टर का। थर्ड हमें बोला गया है कि हमें एरिया निकालना है ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हमें ब्रूच के हर एक सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देन हमें लास्ट निकालना है कि टोटल लेंथ निकालनी है, जो कि इस पूरे फिगर में इस ब्रूच में जितने सिल्वर वायर यूज हुई है उसकी हमें क्या निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है। देखो बहुत ईजी है, कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, मतलब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अगर मैं लूं ये वाला, ठीक है, मींस हमें ये एंगल निकालना है, हमें ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है, 10 इक्वल सेक्टर्स। तो फिर सेंट्रल एंगल कितना होगा हर एक सेक्टर का, देयरफॉर सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, देखो कितना होगा, टोटल कितना है, ये 360 डिग्री होता है सर्कल का, डिवाइड किससे कर लेंगे, जितने टोटल इक्वल सेक्टर्स हैं, कितने हैं 10 है, तो 10 से कर लो डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास ये कितना एंगल आ गया 36 डिग्री एंगल आ गया। मतलब हर एक सेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 36 डिग्री बन रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ये एसीबी जो है इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, एसीबी की लेंथ। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी। देखो ये कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है लेंथ का, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा कितना है 36 डिग्री, डिवाइड किससे करना है 360 डिग्री से, इंटू 2 इंटू पाई, पाई कितना आएगा 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 35 डिवाइड में 2। अब देखो कैंसिल क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 7 के टेबल से कैंसिल, 7 1 का 7 5 का, ये 36 के टेबल से कैंसिल कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 5 1 का 5 2 का, ये 2 के टेबल से कैंसिल कितना आ जाएगा 11। डिनोमिनेटर सारा कंप्लीट हो गया, ऊपर क्या बचा 11, तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई 11 मिलीमीटर। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट का ए पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हमें क्या निकालना है, हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। देखो अगर हमारे पास एक सेक्टर का एरिया आ गया, वही बाकी सेक्टर्स का क्या होगा, एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर
क्या फॉर्मूला होगा? थीटा डिवाइड में 360 डिग्री, एक सेकेंड, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमने अभी निकाला था, कितना आया था? 36 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई कितना है? 22 डिवाइड में 7, और रेडियस कितना था? 35 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 11, ये 36 1 का, 36 10 का, ये 5 7 का, 5 2 का। ठीक है, अब इससे ज्यादा और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 11 इंटू 7 क्या होगा? 77, और 77 को 35 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 385। देखो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 35 हो जाएगा 385। डिवाइड कैसे कर लेंगे? 2 मल्टीपल टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी क्वेश्चन मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? हर एक सेक्टर का एरिया। क्लियर? अब देखो लास्ट है जो इसका बी पार्ट, उसमें बोला गया है कि हमें क्या निकालनी है? टोटल लेंथ निकालनी है, जो कि इस ब्रूच को बनाने के लिए सिल्वर वायर यूज हुई है। तो क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। देखो कहां कहां पे वायर यूज हुई है। जो ये पूरा सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, ठीक है, ये पूरा सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, ये किससे बना है? सिल्वर वायर से। तो हमें पड़ा है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर प्लस कहां पे यूज हुई है? ये जो हमने 5 डायमीटर्स बनाए हैं, इसमें भी क्या यूज हुई है? सिल्वर वायर। तो मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 डायमीटर, मतलब 5 डायमीटर और सर्कल के सर्कमफ्रेंस में क्या यूज हुआ है? सिल्वर वायर यूज हुई है। तो 2 पाई आर प्लस 5d आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो कितना होगा। 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 22 डिवाइड में 7 इंटू आर कितना होगा? 35 डिवाइड में 2 प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर हमें कितना गिवन है? 35। ठीक है, अब देखो ये 7 के टेबल से कैंसिल, 7 1 का 7 5 का, ये 2 से 2 कैंसिल। 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 110 प्लस 5 मल्टीपल 35 कितना हो जाएगा? 175। तो 110 प्लस 175 ये टोटल कितना हो जाएगा? 285 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब इस ब्रूच को बनाने के लिए कितनी लेंथ ऑफ वायर यूज हुई है? 285 मिलीमीटर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. Also find the area of the major segment of the circle. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल के ले लेते हैं सेंटर। बोला गया है कि इसकी एक कॉर्ड है, ठीक है, और वो सबटेंड करके कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। और हमें बोला गया है कि रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमें ये माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड करना है? ये मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। थीटा हमें कितना गिवन है? 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं हम माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? एरिया ऑफ सेक्टर मींस ये ओ ए बी ले लो, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर में से हम क्या माइनस करेंगे? जो हमारा ये ट्राइंगल एओबी है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। देखो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ये एंगल 60 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो मींस इसके ऑल एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे, मींस वो ट्रायंगल जो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा कितना है? 60 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई कितना होगा? 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना होगा? 14 मल्टीपल 14 माइनस, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, डिवाइड में 4, ये आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 14 मल्टीपल 14, ठीक है। ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 7 का 14, अगेन 2 7 का 14, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये 6 1 का 6 6 का, यहाँ पे 2 7 1 का 7 2 का, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 3 का, ठीक है। तो कितना आएगा? ये 22 मल्टीपल 14 हो जाएगा 308, डिवाइड में क्या आएगा? 3 माइनस,
अब देखो 7 का क्या होगा 49, 49 को जब 1.732 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 84.868। क्लियर। अब यहाँ पे 308 को जब 3 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 102.66 माइनस 84.868। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा 17.792 विच इज अप्रॉक्स 17.8। देखो 79 जो है ये अप्रॉक्स 80 के आसपास है, तो मैंने इसे डायरेक्ट करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख ली 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर किसका, माइनर सेगमेंट के एरिया का। तो अब देख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो क्या होता है फॉर्मूला मेजर सेगमेंट के एरिया का, कि आपने टोटल सर्कल में से, टोटल सर्कल किसका एरिया का, टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो पाई पाई कितना 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 14 मल्टीपल 14 माइनस क्या करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने अभी निकाला कितना था 17.8, तो इसे आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना माइनस 17.8 से। ठीक है, ये 7 के टेबल से 7 1 का 7 2 का 22 इंटू 2 कितना होता है 44, 44 को 14 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 616 माइनस क्या करना है 17.8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया आंसर किसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन है, द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट बैंड, मिनट हैंड, ठीक है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स इज। देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, मान लो ये क्लॉक है, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर जो है ये मिनट हैंड है, ठीक है, जिसका हमें ये कह लो कि रेडियस गिवन है कितना 7, और ये मिनट हैंड हमें गिवन है। अब बोला गया है कि 10 मिनट्स में, जैसे मान लो ये 12 पे था, यहां पर कितना है 2, ठीक है। अब देखो 10 मिनट्स में जो ये मिनट हैंड है ये यहाँ पर 2 पे आ गई। अब यहाँ पे इसने कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है, यहाँ पे पहले तो हम थीटा एंगल निकालेंगे, देन हमें इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है, कितना 10 मिनट्स बाद जो इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, कितना वो घूमी होगी मिनट हैंड। देखो कैसे करेंगे, पहले हम क्या फाइंड करेंगे एंगल फाइंड करेंगे 10 मिनट्स में, तो क्या लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 60 मिनट। सबसे पहले हम 60 मिनट में देखते हैं कि कितना एंगल बनता है। देखो जब ये पूरा सर्कल, पूरा ये 60 मिनट घूमेगी मिनट हैंड, तो कितना पूरा ये सर्कल एक फॉर्म बन रहा है, तो वो कितना होगा 360 डिग्री। पर मुझे निकालना किसका 10 मिनट्स का निकालना है, तो क्या लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड हैंड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। देखो 10 मिनट्स में कितना होगा, टोटल कितना था 360 डिग्री, डिवाइड पहले करें किससे करेंगे 60 मिनट, जब हम 1 मिनट के लिए निकालेंगे 60 से क्या कर लेंगे डिवाइड, इनटू निकालना किसका 10 मिनट्स का निकालना है, तो 10 से कर लेंगे मल्टीपल। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 1 का, ये 60 का, तो हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है कि 10 मिनट्स में वो कितना एरिया जो है वो घूमी होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री, डिवाइड में क्या आ जाएगा 360 डिग्री, इंटू पाई कितना होता है 22 डिवाइड में 7, इंटू रेडियस, देखो रेडियस हमें कितना गिवन है 7, 7 मल्टीपल 7, 7 से 7 कैंसिल, ये 6 1 का, ये 6 6 का, ये 22 11 का, ये 20 सॉरी ये 2 11 का, ये 2 3 का, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 11 इंटू 7 77, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊं तो ये हो जाएगा 25 2 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो गया हमारा आंसर। मीन्स 10 मिनट्स में वो कितना एरिया हो गया होगा 25 2 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th क्वेश्चन है, a piece of fire 20 centimeter long 22 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center, find the radius of the circle। देखो क्या कहा गया है, एक पीस ऑफ वायर है जिसकी हमें लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ हमें कितनी गिवन है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसे बेंड करके क्या कर दिया गया, आर्क के फॉर्म में बना दिया गया है। ठीक है, जैसे ही 22 सेंटीमीटर जो थी वो लॉन्ग वायर थी, अब उसे किस फॉर्म में कर दिया, सर्कल की आर्क के फॉर्म में कर दिया है। और बोला गया है कि वो एंगल कितना वहां पे बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और बोला क्या है, हमें ये रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये रेडियस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्क की हमें लेंथ कितनी गिवन है 22, तो पहले लेंथ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई, पाई कितना 22 डिवाइड में 7 इंटू आर, आर कितना है वो हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर कितना गिवन है 22। ठीक है, ये 6 1 का 6 6 का, ठीक है, 2 1 का 2 3 का। अब इससे ज्यादा या और कैंसिल नहीं हो सकता है, तो क्या आएगा 22 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 22 मल्टीपल आर, नीचे क्या बचा 3 मल्टीपल 7। अब 3 इंटू 7 ले जाओ इस साइड, 22 ले आओ डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 22 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, और 22 कहाँ आ जाएगा नीचे, इक्वल टू आर। देखो 22 से 22 कैंसिल, तो आर कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर। तो हमारा सर्कल का रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, each wiper has a blade of length 21 centimeter sweeping through an angle of 120 degree, find the total area claimed at each sweep of the blades। देखो क्या कहा, कार के 2 वाइपर्स की बात की गई है। ठीक है, ये 2 वाइपर्स की बात की गई है, और बोला गया है कि ये दोनों जो वाइपर्स हैं ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों वाइपर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और हर एक वाइपर की हमें क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। ठीक है, हर एक वाइपर की लेंथ कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर। मींस हमें रेडियस ये 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और बोला क्या गया है कि ये एंगल कितना बना रहे हैं वाइपर्स 120 डिग्री। ठीक है, दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, मींस थीटा कितना है 120 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, हर एक स्वीप ऑफ ब्लेड का हमें टोटल एरिया निकालना है, मतलब हमें दोनों ब्लेड्स का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, दोनों ब्लेड्स का निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। देखो कितना होगा, यहां पर 2 वाइपर्स की बात हो रही है, तो आपने 2 से करना है मल्टीपल, इनटू जो हमारा एरिया उसके साथ मल्टीपल कर लेंगे, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब वैल्यूज पुट कर लो, यहाँ पे 2 ब्लेड्स है ना, इसलिए हमने 2 से मल्टीपल किया है। वैल्यूज पुट करें, 2 मल्टीपल थीटा कितना है 120 डिग्री, डिवाइड में क्या आ जाएगा 360 डिग्री, इंटू पाई कितना है 22 डिवाइड में 7, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 21 मल्टीपल 21। क्लियर, अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ये 12 1 का 12 3 का, ठीक है, ये 3 1 का 3 7 का, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया हमारा आंसर 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, 44 को जब 21 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब ये दोनों वाइपर्स का टोटल एरिया जो आ गया, जो क्लीन करने का एरिया कितना आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, find the area of the segment shown in the figure if the radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is equal to 120 degree। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन की फिगर गिवन है, हमें बोला क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट मींस ये जो फिगर में ये जो शेडेड पार्ट है, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर मैं चेक करूं, ये हमारा क्या माइनर सेगमेंट है, मतलब हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, और हमें रेडियस दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर, मतलब हमें आर कितना दिया 21 सेंटीमीटर, और हमें ये एंगल ए ओ बी मीन्स ये हमें थीटा कितना दिया है 120 डिग्री।
ठीक है, देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला होता है इसका, कि इस पूरे सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास एंगल 90 डिग्री से बड़ा आएगा, तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एरिया का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 1/2 इंटू आर स्क्वेयर साइन थीटा। या तो आप ये लगा सकते हो, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, या तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला हम लगाते हैं आर स्क्वेयर साइन थीटा को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, और कॉस थीटा को भी 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। दोनों फॉर्मूला लगाओगे सेम आंसर आएगा, जो आपको इन दोनों में से इजी लगेगा अब वो यूज कर लेना। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो बहुत इजी आएगी, मीन साइन थीटा की भी कॉस थीटा की भी। तो क्या लिखेंगे, माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा डिवाइड में 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइड में 2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें, थीटा कितना है 120 डिग्री, डिवाइड किससे करना है 360 डिग्री, इंटू पाई। देखो पाई आपने कितना यूज यहाँ पे करना है, या आपने करना है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 21 मल्टीपल 21 माइनस अगेन रेडियस कितना है 21 मल्टीपल 21 इंटू साइन थीटा कितना है 120, इसे डिवाइड कर लो 2 से। सिमिलरली आपने कॉस थीटा मींस थीटा की जगह 120 डिग्री डिवाइड किससे कर लेना है 2 से। क्लियर। अब देखो ये 12 1 का, ये होगा 12 3 का, 3 1 का, 3 7 का, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 22 को जब 21 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 462। ठीक है, माइनस अब देखो यहाँ पे 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441 इंटू साइन, अब ये पहले 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, 2 1 का 260 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू यहाँ पे मल्टीपल लगा लो 2, ये भी 60 आ जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लो, कितना हो जाएगा 462 माइनस 441 इंटू, अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये आपको लर्न होनी चाहिए, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। तो वैल्यूज ये लर्न करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन 60 डिग्री होता है √3 डिवाइड में 2 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1 डिवाइड में 2। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 462 माइनस 441 इंटू, देखो यहां पर आपके पास √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू होती है 1.732, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 मल्टीपल 2 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 462 को ऐसे ही रहने दो, 441 को जो 1.732 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 763.812, डिवाइड में क्या है 4। अब इसे 4 से कर लेते हैं डिवाइड, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। ये हो जाएगा 462 माइनस, देखो इसे जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 190.953। ठीक है, अब इसे माइनस, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 271.047। ठीक है, विच इज अप्रॉक्स 271.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया किसका, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, कितना आ गया 271.04। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, हमें 3 सेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये 3 सेक्टर्स दिए गए हैं जिनका हमें रेडियस कितना दिया 7 सेंटीमीटर। रेडियस हर एक सेक्टर का कितना 7 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि ये सारे क्या बना रहे हैं, ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है ये एंगल्स कितने बना रहे हैं 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इन शेडेड रीजन का, मतलब हमें इन 3 सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ये थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, अगेन थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। देखो रेडियस गिवन है पर ऑल थीटा जो है वो तीनों अलग है, इसलिए ये 3 बार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लो, पहले हम ले लेते हैं 40 डिग्री,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री इनटू पाई को ऐसा करो आप फिलहाल रहने दो ऐसे ही, ठीक है, पाई को हम लास्ट में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइड में कितना आ जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई को रहने दो ऐसे ही, रेडियस यहाँ पे क्या अगेन कितना है 7 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे थीटा कितना है 80 डिग्री डिवाइड में कितना है 360 डिग्री इंटू रेडियस पाई इंटू रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर पाई कॉमन आ रहा है इन तीनों में और 7 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं 0 से 0 कैंसिल, ये 4 1 का ये 4 9 का, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, ये सारा कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 डिवाइड में 9। सिमिलरली यहाँ पे देखो पाई और 7 का स्क्वायर बाहर आ गया, ये 6 1 का 6 6 का, तो यहाँ पे क्या बचा 1/6 प्लस ये भी अगेन कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 2 का 8 4 9 का 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड में 9। क्लियर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर लो, कितना आ जाएगा 22 डिवाइड में 7 इंटू 7 के स्क्वायर को मैं 7 इंटू 7 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में है इनका ले लो एलसीएम, 9 6 और 9 का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 18 ले सकते हैं, ठीक है। ये 9 के टेबल से भी डिवाइड होगा, ये 6 के टेबल से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब आप देखो 9 2 का 18, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 3 का 18, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 2 का 18, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7, ठीक है, या फिर इसको पहले ऐसे ही रहने दो 22 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9, 9 डिवाइड में कितना आ जाएगा 18, ये 9 के टेबल से कैंसिल, 9 1 का 9 2 का, ये 2 1 का 2 11 का, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, जो हमारे ये शेडेड रीजन थे इनका एरिया कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, a chord PQ of a circle of radius 10 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of major and minor segments of the circle. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक कॉर्ड PQ की बात की गई है। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में यहाँ क्या कर लेते हैं, एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं जिसका हमें नेमिंग दी हुई है, कॉर्ड क्या है PQ, जिनका रेडियस, अब इनका जो रेडियस है, ये कॉर्ड से जो सबटेंड हो रहे हैं एंगल कितना दिया गया हमें, ये 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। और इसे ले लो आप, सेंटर कितना है O, रेडियस हमें कितना गिवन है 10, हमें निकालना क्या है मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स निकालने हैं इस सर्कल के। बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट, जो रिमेनिंग रह गया वो हमारा क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, देन मेजर सेगमेंट फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, थीटा हमें कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, और रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, ये पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखो ये 60 डिग्री है, मींस ये ऑल एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स इक्वल किसके होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3 डिवाइड में 4 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइड में क्या है 360 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे आपने पाई कितना यूज करना है 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 10 मल्टीपल 10 माइनस, अब देखो √3 की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया 1.732, ये आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। √3 की भी और √2 की भी, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइड बाय 4 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 10 मल्टीपल 10। क्लियर। अब देखो कैंसिल क्या होता है, ये 6 के टेबल से कैंसिल 6 का, ये 2 3 का 2 11 का, इससे ज्यादा कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। ऊपर क्या आएगा 11 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 1100 डिवाइड में 3 7 का 21 माइनस, अब आप देखो यहां पर अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो कितना हो जाएगा 1732 डिवाइड में 4, ये पॉइंट के बाद कितने टर्म्स हैं 3, 1000 आ जाएगा इंटू 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल। क्लियर। अब देखो ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 2 का 4,
ये 2 866 का हो जाएगा, अगेन ये 2 के टेबल से कैंसिल, ये आ जाएगा 433। ठीक है, 1100 को जब 21 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 52.38 माइनस 433 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, 433 को जब 10 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लग जाएगा एक ऊपर 43.3, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर किसका, माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास कितना आ गया 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट, मतलब ये ऊपर वाला। तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये होगा एरिया ऑफ सर्कल, या फिर ऐसे लिख लो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वैल्यूज पुट कर लें, पाई कितना होगा 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना गिवन है 10 मल्टीपल 10, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने अभी फाइंड किया, कितना आया था 9.08, कितना आया था 9.08। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 2200 डिवाइड में क्या आ जाएगा 7 माइनस 9.08। अब देखो 2200 को जब 7 से क्या करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 314.3 माइनस 9.08। तो इसे सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 305.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, हमारा आंसर कितना हो गया 305.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, in the figure AB is a chord of a circle with a center O and a radius of 10 centimeter that subtends a right angle at the center of the circle. Find the area of the minor segment, also find the area of the major segment। और यहाँ पर हमने पाई क्या यूज करना 3.14। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है, बोला गया है कि AB क्या है कॉर्ड है और सर्कल का सेंटर हमें क्या दिया है O दिया है। अब ये जो सबटेंस है ये यहाँ पे सेंटर पे जाके कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल है। और हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट, और फिर हमें एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट। अगर आपको याद हो कि हमने माइनर सेगमेंट जो है इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ठीक है, कि हमें रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर ही गिवन था और राइट एंगल था। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आया था 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन में, अब हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ, ये कितना है हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमने मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, पाई हमें कितना यूज करना है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10 मल्टीपल 10 माइनस, अभी मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था, ये था 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा 314 डिवाइड में 100 इंटू 10 इंटू 10, ये जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस 28.57। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 314 माइनस 28.57। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 285.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर किसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R इज। हमें क्या निकालना है, देखो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और हमें चेक करके बताना है कि कौन सा एरिया सही है। हमें बोला क्या है, एक सेक्टर के एरिया की बात की गई है और एंगल हमें दिया है, मींस हमें थीटा कितना दिया है P डिग्री, और हमें उस सर्कल का रेडियस कितना गिवन है, वो गिवन है कैपिटल R। ठीक है, तो एरिया निकाल के देखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, थीटा कितना है P डिग्री डिवाइड में कितना है 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये कितना बन गया
P डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं चेक करूं ए और बी में डिनोमिनेटर में क्या है 180 डिग्री, मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्यों? डिनोमिनेटर हमारा कितना है 360 डिग्री। अगर मैं सी ऑप्शन चेक करूं तो ये इतना तो सेम आ रहा है, पर यहाँ पर क्या है 2 पाई आर और यहाँ पर क्या है पाई आर स्क्वायर, मतलब ए बी सी में से तो कोई करेक्ट नहीं है। अब डी है तो पर डी में डिनोमिनेटर कितना है 720 डिग्री, पर मेरा कितना आ रहा है 360 डिग्री। और अगर मैं चेक करूं यहाँ पे कितना है 2 पाई आर स्क्वायर और मेरे पास क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो मैं इसे बना सकती हूँ वैसे। कैसे? देखो कितना होगा ये, अगर मैं यहाँ पर p डिग्री डिवाइड में 2 से मल्टीपल कर दूं, ठीक है, 2 से मल्टीपल कर दूं और 2 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, 2 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। मैंने 2 से मल्टीपल कर लिया और 2 से ही डिवाइड कर लिया। अगर मैं 2 को कैंसिल करूंगी सेम वैल्यू ही बनेगी। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 360 डिग्री कितना हो जाएगा 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप चेक करो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, see figure, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। देखो क्या बोला गया है, ये फिगर हमें गिवन है, हमें बोला है कि एक अम्ब्रेला है और उसमें कितनी है 8 रिब्स है, मींस वो 8 पार्ट्स में क्या है डिवाइड हो रहा है इक्वली। अब बोला क्या है कि एज्यूम कर लो कि अम्ब्रेला जो है वो एक फ्लैट सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है, ये फ्लैट सर्कल के फॉर्म में है और ये 8 इक्वल पार्ट्स में क्या है डिवाइड हो रहा है। और हमें इस सर्कल का रेडियस कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है टू कॉन्जिक्यूटिव, ये रिब्स है, ठीक है, इन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर मैं चेक करूं ये 2 रिब्स है, ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देखो रेडियस गिवन है पर हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, एंगल कितना होगा, देखो टोटल कितना होता है 360 डिग्री, डिवाइड किससे करना है, जितने ये टोटल रिप्स हैं, कितनी रिप्स हैं 8 रिप्स हैं, 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे एरिया, तो क्या लिखेंगे, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स। देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा कितना 45 डिग्री, डिवाइड किससे करोगे 360 डिग्री से, इंटू पाई, पाई कितना है 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 45 मल्टीपल 45। क्लियर? देखो ये 45 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का ये 8 का, ये 2 4 का 2 11 का, ठीक है। अब आप देखो 11 इंटू 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2275। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 7 का 28। जब हम इसे 28 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब 2 रिब्स के बीच का हमारे पास एरिया कितना आ गया 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें एरिया निकालना है सर्कल के क्वाड्रेंट का। देखो क्वाड्रेंट क्या होगा, मींस ये सर्कल को 4 पार्ट्स में, मींस हमारा सर्कल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये जो 1/4 पार्ट होगा ना, ये 1/4 पार्ट, इसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। और हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर मैं चेक करूं ये हमारा कुछ सेक्टर टाइप बन रहा है, ठीक है, मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जिसका हमें रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा कितना होगा, देखते हैं, पहले रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये ऑल जितने भी हैं टोटल कितने 4 पार्ट्स जो हैं, ये क्वाड्रेंट हमेशा यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट में हमेशा थीटा जो होता है वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होगा, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, थीटा कितना है 90 डिग्री, डिवाइड में क्या आ जाएगा 360 डिग्री, इंटू पाई कितना होगा 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस कितना है 14 मल्टीपल 14,
ठीक है, ये 90 के टेबल से कैंसिल, 91 का 94 का 360 डिग्री, यहाँ पे 7 1 का 7 2 का, ये 2 1 का 2 2 का 2 1 का 2 7 का। ठीक है, तो 22 मल्टीपल 7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे होते हैं हमारे आज के लेक्चर के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हुए हैं। ठीक है, अब हो सकता है इन्हीं में से कोई होगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई वैल्यू चेंज की होगी, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो कल हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर हमने अभी तक जितना सिलेबस किया हुआ है, अगर आपको वहां तक कोई भी डाउट होगा तो हम मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।